आज बोहा के कैंडिडेट के बारे में बातचीत करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। आम आदमी पार्टी ने जब अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया था तो उसके साथ साथ ये भी हिदायत दे दी थी कि अगर चुनाव कैंपेन में किसी भी प्रकार की कोई कमी आई तो उसका पार्टी टिकट बदलेगी। और आप लोगों को याद होगा कि संगरूर में जब मीटिंग हुई थी जिसमें श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट और सारे कैंडिडेट्स आए थे, तो उस मीटिंग में भी साफ तौर पे हम लोगों ने कह दिया था कि 5 ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो डायरेक्टली पूरी रिपोर्ट बना के अरविंद जी को देते हैं। पीएसी के पास वो रिपोर्ट जाती है, एक एक रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होती है और जिसका भी कैंपेन कमज़ोर होता है, जिसका भी कैंपेन ढीला होता है, उसके बारे में पार्टी चिंतन करती है और उस पर फैसला लेती है। ऐसे ही कैंडिडेट 2-3 ऐसे आए जिनका कैंपेन लगातार उठ नहीं रहा था। अभी जो बोहा वाले मान्यवर हैं, इन्होंने अपनी डोर टू डोर की कैंपेनिंग की जो रिपोर्ट दी है, और ये रिकॉर्डेड है हमारे पास, डोर टू डोर एक एक दिन की रिपोर्ट है। डोर टू डोर की इनकी जो रिपोर्ट है वो है 13,040, यानी 13,040 घरों में इन्होंने डोर टू डोर किया है, ऐसी रिपोर्ट इन्होंने दी। जबकि वास्तविकता जब से इनको टिकट मिला 14 नवंबर की रिपोर्ट है, जब से इनको टिकट मिला तब से लेकर 14 नवंबर तक इनकी वास्तविक रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट है 1444। इसमें इन्होंने फ्रॉड किया, गलती की, झूठ बोला। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास 5 प्रोजेक्टर आ गए हैं और ये रिपोर्ट इन्होंने दी 28 अक्टूबर को कि हमारे पास 5 प्रोजेक्टर आ गए हैं जिससे गांव-गांव में हम फिल्में दिखा रहे हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसके हिसाब से इन्होंने 100 भी भेजा कि इतने 100 रोज़ दिखाए जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ये हो गई 28 अक्टूबर की रिपोर्ट। उसके बाद फिर इनके प्रोजेक्टर के बारे में पता चलता है कि इनके पास टोटल प्रोजेक्टर जो है इसी में था, एक ही प्रोजेक्टर, एक ही शो चल रहा था इनका, एक ही शो चल रहा है, जबकि मतलब कायदे से इनका प्रोजेक्टर एक ही चल रहा है। बताया गया कि इनके पास पहले इन्होंने रिपोर्ट किया 5 प्रोजेक्टर है, फिर बाद में रिपोर्ट आई कि 1 प्रोजेक्टर है। शो भी ठीक नहीं चल रहा है इनका। वॉल राइटिंग के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दिया 211 वॉल पेंटिंग हुई है इनकी, 211 वॉल राइटिंग की रिपोर्ट इन्होंने दी। जब उसको चेक किया गया तो इनकी रिपोर्ट आई 35। इस आधार पर इनका टिकट कैंसिल करके अमरजीत सिंह नाम के व्यक्ति को वहां से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले से ही, पहले दिन से इसके राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि उनका सगा बेटा भी अगर बेईमानी और भ्रष्टाचार में मिल जाएगा तो बक्सेंगे नहीं, उठा के जेल में डलवाएंगे। पार्टी का कोई भी नेता अगर गलत करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको उठा के जेल में डलवाएंगे। इस पार्टी के अंदर हम लोग पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। मेरे बारे में तमाम तरीके के बीच बीच में आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर चलता रहा है और हर बार सच्चाई यही सामने आई कि उसमें ना कोई तथ्य निकला, ना कोई सच्चाई निकली, ना कोई प्रमाण निकला। आपको याद होगा विचित्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, पवित्र सिंह के आरोप के बाद उस पर मैंने डिफेमेशन किया। आज तक उसके आरोप से संबंधित कोई भी प्रमाण, ना ऑडियो रिकॉर्डिंग, ना वीडियो रिकॉर्डिंग, ना मनी ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं दिखा सका। उसके बाद एक महिला ने आरोप लगाया, झूठा आरोप, उस पर महिला आयोग में कंप्लेंट की। उसमें आज तक किसी भी प्रकार का ना कोई सबूत, ना कोई प्रमाण। उसके बाद किंगरा जी ने एक आरोप लगाया, रैली के लिए मैंने 5 लाख रुपए ले लिया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। जिस व्यक्ति से लिया उसने इनकार किया, कोई प्रमाण नहीं, उन पर भी डिफेमेशन केस किया। देवेंद्र शेरावत ने आरोप लगाया, उसका भी कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं। इसी प्रकार से जब मैं पंजाब में नहीं आया था, उसके पहले आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस का एक एक्स एमएलए था, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। 4 दिन तक मीडिया वालों ने खबर चलाई।
मैं मीडिया के मित्रों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आकाश से लेके पाताल तक संजय सिंह के बारे में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप निकालिए। इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज है, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, ये बार बार मैं बात कहता हूं। लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए, किसी को टिकट नहीं मिला, किसी का टिकट कट गया, अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को बदनाम करना, पार्टी के ऊपर ऐसे घटिया और गंभीर आरोप लगाना बेबुनियाद बगैर प्रमाण के, मुझे लगता है कि ये इनके स्वार्थी चरित्र को दर्शाता है। ये आरएमपी डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनोद जी, और बड़ी भावना से इनको टिकट दिया गया था, ये मान के कि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। जब काम नहीं कर पाए और कहा गया कि भाई अब आप काम नहीं कर पा रहे हो, अपना टिकट छोड़ो, तो आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। बहुत आसान सा तरीका है। मैं इनके केस में भी दोहराता हूं, या जब तक ये चुनाव चलेगा पंजाब का, उसके आगे भी जीवन में कभी भी एक भी प्रमाण भ्रष्टाचार से संबंधित मेरे विरुद्ध मिल जाएगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। कितनी ईमानदारी से हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। आकाश से लेकर पाताल तक कहीं भी मेरे विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार मिल जाएगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा।